नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि जब यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, है ना, किसी नंबर का एक्सपेंशन आपको करना होगा तो यूनिट प्लेस पे या लास्ट यूनिट प्लेस कह लो या लास्ट डिजिट कह लो, जिसको कि लास्ट डिजिट भी कहते हैं ना, लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, ये आपसे कैलकुलेट करने को आ सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो सेकंड हमारा है कि लास्ट डिजिट को फाइंड करना है। लास्ट डिजिट और लास्ट 2 डिजिट भी लिख लो, लास्ट 2 डिजिट, ये दोनों को अपन फाइंड आउट करना है कि लास्ट डिजिट क्या होगा, लास्ट 2 डिजिट क्या होगा। ऐसे तुम लास्ट 3 डिजिट भी कर सकते हो, है ना। तो देखो समझो कि इसको कैसे हम लोग करेंगे। देखो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा था, डिविजिबिलिटी देखा था और रिमाइंडर को फाइंड आउट कर रहे थे, क्या भाई, है ना, कि हम लोग कोई भी नंबर का रिमाइंडर फाइंड आउट कर रहे थे। लास्ट डिजिट की जब भी बात होगी, जब कभी भी आपको फाइंड करना है कि लास्ट डिजिट क्या होगी, है ना, तो हमेशा याद रखो कि यू हैव टू डिवाइड बाय 10 और फिर जो रिमाइंडर होगा वो तुम्हारा लास्ट डिजिट होगा। क्यों? देखो 10 से जितना भी डिविजिबल होगा उसका लास्ट नंबर क्या होगा, 0। कोई भी नंबर अगर 10 से डिविजिबल है तो उसका लास्ट डिजिट क्या होती है, 0, तभी वो नंबर 10 से डिविजिबल है, यस और नो, है ना। अब उसमें हम कोई रिमाइंडर ऐड करें, मान लो 0 में कोई भी नंबर ऐड करोगे तो वही लास्ट डिजिट को बता देगा, है ना। तो लास्ट डिजिट के लिए हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, जैसे मान लो 104, लेट अस अज्यूम 104 कोई नंबर है, हमने कहा इसकी लास्ट डिजिट बताओ, तो तुम क्या करोगे, पहले 10 से डिवाइड कर दोगे। 10 से तुमने जैसे डिवाइड किया तो तुमने लिखा 10 × 10 + 4, है ना। तो 10 से तुमने पहले डिवाइड करा और जो रिमाइंडर बचा वो तुम्हारा क्या था, लास्ट डिजिट। मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो भाई, है ना। तो अगर लास्ट डिजिट हमको करना ही है तो हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 10 से। अगर लास्ट 2 डिजिट करनी पड़ गई तो 100 से कर देंगे फिर, क्योंकि वो 2 0 फिर देगा। 100 से डिविजिबल वो लोग होंगे जो कि 2 0 जिसमें लास्ट में होंगे, है ना, और उसका रिमाइंडर जो होगा वो लास्ट 2 डिजिट को बता देगा। मान लो रिमाइंडर आया उसमें 5, तो लास्ट 2 डिजिट क्या होंगी, मान लो कि हमने 100 से डिवाइड किया और मेरे को लास्ट रिमाइंडर आया 5, तो व्हाट इज द लास्ट 2 डिजिट, 05, देन द लास्ट 2 डिजिट इज 05, है ना। और अगर मान लो आ गया 72 तो लास्ट डिजिट क्या हो जाएगी, 72। इज दैट क्लियर, है ना। तो अगर हमको कोई भी निकालना है, जैसे लास्ट डिजिट, तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 10, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट। तो अगर हमको मान लो लास्ट k डिजिट निकालना है तो किससे डिवाइड करोगे, 10 की पावर k से। तो ये याद रखना, है ना, कि 10 की पावर k से अगर हम डिवाइड करेंगे तो लास्ट k डिजिट की वैल्यू हमको पता चल जाएगी कि लास्ट k डिजिट क्या होंगी। इज दैट क्लियर, है ना। तो आपको जनरली आएगा लास्ट डिजिट या लास्ट 2 डिजिट, मैक्स टू मैक्स, है ना। मोस्ट प्रोबेबली लास्ट डिजिट ही ज्यादा पूछा जाता है। तो अब एक आध क्वेश्चन करके देख लेते हैं, केवल इसमें 10 से। अब देखो 10 से डिविजिबिलिटी हमको चेक करनी है और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तरीका क्या होगा, वही जो अभी हम लोग लास्ट में पढ़ा था, है ना, कि 10 या 10 के मल्टीपल ±1, यही तो अभी हम लोग पढ़ के गए थे ना। तो बिल्कुल वही चीज आपको प्रोसीड करनी है। तो देखो जैसे कोई क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन इन्होंने कहा कि 17 की पावर 256, 17 की पावर 256, इसकी लास्ट डिजिट बताइए, लास्ट डिजिट और फिर लास्ट 2 डिजिट, फिर लास्ट 2 डिजिट, ठीक है। 17 की पावर 256। अब देखो 17 की पावर 256 है, 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289, और 289 को अपन लिख सकते हैं 290 - 1, और 290 10 का डिविजिबल है ना।
तो अपन इसको लिख सकते हैं 17 का स्क्वायर, और स्क्वायर करा तो ये पावर क्या आएगी 128, क्यों भाई। अब इस 17 को स्क्वायर को अपन लिखा 289, 289 इज 290 माइनस 1 की पावर 128, है ना। अब देखो x माइनस 1 की पावर इवन है, तो लास्ट में क्या देगा +1, लास्ट में क्या देगा +1, नहीं देगा, है ना। तो तुम्हारा क्या आएगा, ये 290i+1 ही बना होगा। तो ये तो लास्ट में सब दे रहा 0, रिमाइंडर कितना है, तो लास्ट डिजिट क्या होगी, नहीं समझ में आया, तो द लास्ट डिजिट इज 1, है ना। तो लास्ट 2 डिजिट तुम्हारे लिए होमवर्क है, ये आप लोग करके और हमको बताएंगे कि लास्ट 2 डिजिट क्या है इसमें, कि व्हेन दिस नंबर इज बीइंग डिवाइडेड बाय 17/256 को जब तुम एक्सपेंड करोगे तो लास्ट में जो 2 डिजिट आई उस 2 डिजिट की क्या होंगी। तो 1 डिजिट तो पता चल गई लास्ट वाली, केवल तुम्हें दूसरी वाली बतानी है ना। बोलो लास्ट वाली क्या आ गई 1, तो जो सेकंड लास्ट है वो कहां से क्या हो सकती है, 0 से 9 के बीच में कुछ भी होगी, क्यों भाई। तो यही तुमको बताना है कि वो क्या होगी। ओके, तो आई थिंक अब ये तुमको लास्ट डिजिट का क्वेश्चन कर लोगे, है ना। रिमाइंडर निकालना हमको आ गया है, लास्ट डिजिट निकालना आ गया, लास्ट 2 डिजिट निकालने की वैल्यू हमको कैलकुलेट कर सकते हैं, इज इट। फिर अब आएगा थर्ड टाइप के क्वेश्चंस जो आएंगे। देखो वो क्या आ सकता है, आपको समटाइम्स दिया जाएगा कि जैसे √a+b की पावर n, इसका एक्सपेंशन दिया होगा i+f के फॉर्म में। उसने कहा कि इस तरह का कोई नंबर है एंड दिस नंबर इज i+f, वेयर i क्या है, इसका इंटीग्रल वैल्यू, है ना, और f क्या है, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू। तो f की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई कर रही होगी, इज दैट ओके, समझ में आया। अब वो ऐसे एक्सपेंशनों में वो आपसे पूछ लेंगे कि भैया जो इसका इंटीग्रल वैल्यू है बताओ वो इवन होगा कि ऑड होगा, समझ रहे हो, है ना। या तुमसे पूछ लिया जाएगा कि i+f इंटू f डैश की वैल्यू जो होगी, या 1 - i लिख लो यहां पे, इंटू 1 - f, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। इस तरह की चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, ओके, है ना। तो इसको, इस तरह के क्वेश्चनों को जो हमको प्रोसीड करना होगा, तो हाउ टू प्रोसीड सच टाइप ऑफ द क्वेश्चन, है ना। एडवांस में 3-4 बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, मेंस में भी आ सकता है ना। वो दे सकता है कि इस तरह का एक्सपेंशन का बताओ जो इंटीग्रल वैल्यू है ना, वो इवन होगी कि ऑड होगी, है ना। तो मान लो दे दिया उसने, तुमसे पूछ दिया, तो अब इसको करने के लिए तुमको जो प्रोसीजर अब मैं बता रहा हूं कि इस तरीके से इसको प्रोसीड करना होगा, दैट यू हैव टू फॉलो, ओके। तो नोट करो, एक क्वेश्चन करते हैं, उसी से समझा रहे हैं आपको। क्वेश्चन दिया गया है, जैसे सपोज करो 2 + √3 की पावर n, कहता है दिस वैल्यू इज i+f। ये तो समझ गया तुम लोग कि i क्या है, इंटीग्रल वैल्यू है, f क्या है, उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू है, ठीक है। तो कहता है कि प्रूफ करो ये i जो है वो ऑड इंटीजर है। सबसे पहले तुमको ये प्रूफ करना है कि ये इंटीजर क्या है, ऑड इंटीजर है। और साथ ही साथ उसने कहा कि i+f इंटू 1 - f, अभी मैंने बताया था, इज इक्वल टू कुछ प्रूफ कराएगा, तो उसने कहा कि ये प्रूफ करो 1 होगा। अभी हमने लास्ट में आपको देखो ये कहा था ना कि वो ऐसे भी प्रूफ करा सकता है, i+f इंटू 1 - f की वैल्यू फाइंड आउट करो, इज इट। तो देखो वही चीज उसने बिल्कुल क्वेश्चन में दे दिया है कि i+f इंटू 1 - f, इसकी वैल्यू 1 होगी। एक तो आपको ये प्रूफ करना है, और दूसरा कि आपको ये इंटीजर जो है वो ऑड इंटीजर होगा, इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। समझ में आ रही मेरी बात। तो अब देखो इसको कैसे प्रोसीड करते हैं, ध्यान से समझो।
आपको जो यहां पे नंबर दिया जाएगा दैट इज 2 प्लस रूट 3 है ना, इसके कॉन्जुगेट को लिख लो। तो 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। 4 माइनस 3 दैट इज 1। बोलो। तो 2 माइनस रूट 3 की वैल्यू क्या 1/2 प्लस रूट 3 है कि नहीं? लिख सकता हूं, है ना? तो 2 माइनस रूट 3 की पावर n, इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 प्लस रूट 3 की पावर n। बोलो। अब एक चीज गौर करो, ये वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी, फैक्ट है ना? क्योंकि 1/2 प्लस रूट 3 1 से छोटा होगा, तो उस पर कोई भी पावर होगी तो वो 1 से छोटी ही होगी। होगी कि नहीं? ये तो कल क्लियर है ना? ओके। और साथ ही साथ ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव भी होगी। तो अब हम मान रहे हैं कि जो ये नंबर है 2 माइनस रूट 3 की पावर n, ये एक्चुअल में कौन सा नंबर है? जो तुमको दिया जाएगा ना, उसका कंजुगेट तुम्हें लिख लेना है। जैसे मान लो यहां पे मैं कह रहा था रूट a प्लस बी की पावर n, तो तुम क्या अपने आप से मानोगे? b माइनस रूट a, b माइनस रूट a या रूट a माइनस b, ये डिपेंड करेगा कि तुम उसको सब्ट्रैक्ट करना है कि ऐड करना है ना? तो अभी हम बता देंगे उसको। तो 2 माइनस रूट 3 की पावर n, इसको मैंने मान लिया कि लेट इट इज f डैश। मेरा मन, ये तो हम कुछ भी मान सकते हैं, है ना? तो अभी हमने क्या सीखा कि ये f डैश कहां से कहां तक लाई करेगा? 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। अरे बोलो भाई, ये क्लियर है? चलो भाई, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए, अब बाइनोमियल आ जाएगी i प्लस f। ये क्या चीज थी? 2 प्लस रूट 3 की पावर n। और जरा इसको एक्सपेंड कर दो। एक्सपेंड करोगे तो ये क्या लिखा है? nc0 2 टू द पावर n प्लस nc1 2 टू द पावर n माइनस 1 रूट 3 प्लस nc2 2 टू द पावर n माइनस 2 रूट 3 का स्क्वायर। क्यों भाई? अरे बोलो। प्लस आगे क्या होगा? एक और लिख लो, nc3 2 की पावर n माइनस 3 रूट 3 का क्यूब प्लस एंड सो ऑन। ये तो जाएगा। f डैश की वैल्यू क्या होगी? 2 माइनस रूट 3 की पावर n। ये क्या होगा? nc0 2 की पावर n माइनस nc1 2 टू द पावर n माइनस 1 रूट 3 प्लस nc2 2 टू द पावर n माइनस 2 रूट 3 का स्क्वायर, फिर माइनस nc3 2 टू द पावर n माइनस 3 रूट 3 का क्यूब प्लस एंड सो ऑन। इज इट? अब देखो, तुमको दिख रहा होगा इर्रेशनल टर्म्स को हमको हटाना है। क्या करना है? इर्रेशनल टर्म्स को हटाना है। अगर इर्रेशनल टर्म्स को हटाना है तो इसमें दोनों को ऐड करोगे, है ना? समटाइम्स ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इर्रेशनल टर्म्स को हटाने के लिए दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़े। तो माइंड में आपको हमेशा क्या रखना है? इर्रेशनल टर्म्स को हटाना है। अब उसको ऐड करना पड़े या सब्ट्रैक्ट करना पड़े। मेरी बात समझ में आ रही? तो अपन ने दोनों को ऐड किया। अच्छा, जैसे ही ऐड किया तो देखो लेफ्ट साइड क्या बना? i प्लस f डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स, अब ये अंदर की चीज आ जाएगी। क्या क्या आएगी इसमें? nc0 2 टू द पावर n प्लस nc2 2 टू द पावर n माइनस 2 इंटू 3 प्लस एंड सो ऑन। यस और नो? है ना? अब ये पूरी चीज जो होगी ये एक इंटीजर है। दिस इज एन इंटीजर। ओके, तो ये अगर एक इंटीजर है और 2 से मल्टीप्लाई हो रहा, तो ये राइट साइड हमेशा क्या है? इवन इंटीजर है। नहीं समझ में आ रहा? तो अब हमने क्या प्रूफ कर लिया कि i प्लस f डैश जो है ये इवन इंटीजर है। ये क्या है? इवन इंटीजर है। ओके, समझ में आ गई मेरी बात? अच्छा, अब जरा देखो, f तुम्हारा जो था f, ये तो भाई हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगा क्योंकि ये फ्रैक्शनल पार्ट था।
बोलो। अच्छा, एफ डैश तुम्हारा भी हम लोगों ने देखा था कि ये भी 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा था, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो 0 से एफ प्लस एफ डैश 2 के बीच में लाई करेगा। अरे बोलो भाई, दोनों इनइक्वालिटी को ऐड कर दिया तो एफ प्लस एफ डैश की वैल्यू 0 से 2 के बीच में लाई करेगी, करेगी। अच्छा, अब जरा इसमें फिर से आ जाओ, इस पे ये क्या है, एक इंटीजर है, और इस साइड क्या है, यहां पे एक इवन इंटीजर है और ये एक इंटीजर है। तो भैया ये तो क्लियर है कि इंटीजर में जब तुम इंटीजर जोड़ोगे तभी इंटीजर मिलेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि इंटीजर में कोई फ्रैक्शनल पार्ट जोड़ दोगे तो तुम्हें इंटीजर मिल जाएगा। तो इससे क्या आउटपुट निकल के आया कि f प्लस एफ डैश ये 100% एक इंटीजर होगा, ठीक। अच्छा, अब लेकिन f प्लस एफ डैश तो 0 से 2 के बीच में लाई कर रहा, तो वो क्या होगा, वो 1 ही हो सकता है, तभी वो इंटीजर बनेगा। नहीं समझ में आई बात? तो इसका मतलब है कि f प्लस एफ डैश जो है वो हमेशा 1 आएगा। तो f डैश की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस f हो सकता है। अब देखो i प्लस 1, एफ प्लस एफ डैश तो 1 हो गया, तो i प्लस 1 इवन इंटीजर है तो ऑब्वियसली i ऑड होगा। तो पहला प्रूफ तो तुम्हारा हो गया कि i ऑड इंटीजर होगा। नहीं, i प्लस 1 इज एन इवन इंटीजर, देन 100% i विल बी द ऑड इंटीजर। तभी ऑड में जब ऑड जोड़ोगे तो इवन मिलेगा। नहीं समझ में आया? तो i इज योर ऑड इंटीजर। प्रूफ समझ में आई मेरी बात? फिर नेक्स्ट तुमसे क्या कहा था उसने, i प्लस एफ इंटू 1 माइनस एफ। 1 माइनस एफ मतलब क्या है, एफ डैश। तो अब जरा देखो, i प्लस एफ ये क्या था, 2 प्लस रूट 3 की पावर n, है ना। और 1 माइनस एफ ये क्या है, एफ डैश, दैट इज 2 माइनस रूट 3 की पावर n। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, 4 माइनस 3 की पावर n, दैट इज 1 की पावर n, दिस इज 1। यही तो प्रूफ करना था कि i प्लस एफ इंटू 1 माइनस एफ, दिस इज 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। नहीं समझ में आया? समझ में आ गई मेरी बात? अच्छा, तो अब कुछ लोगों के दिमाग में यह आएगा कि सर इस तरह से तो हमेशा ही ये ऑड इंटीजर हुआ करेगा, क्योंकि i प्लस एफ डैश इवन इंटीजर होगा और ये हमेशा 1 दे देगा एफ प्लस एफ डैश, तो इस साइड हमेशा। तो ऑलवेज रिमेंबर, वेरी गुड, जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, अब इसको भी समझ लो, है ना, ये मैं केस समझा रहा हूं, केस स्टडी, कि i प्लस एफ ये कोई वैल्यू रही होगी, एफ डैश ये भी कोई वैल्यू रही होगी। अभी मैंने कहा कि इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होगा। बोलो भाई, ये किस पे डिपेंड करेगा, मेरे माइंड में क्या चलेगा कि इर्रेशनल टर्म्स को डिलीट करना है, हटाना है ना। तो वो या तो ऐड करना होगा या सब्ट्रैक्ट करना होगा। ऐड करने वाला तुम तरीका देख लियो, सपोज कर लो सब्ट्रैक्ट करना पड़ गया, तो क्या होगा, i प्लस एफ माइनस एफ डैश इज इक्वल टू, ऑब्वियसली ये तो आएगा 2 टाइम समथिंग, ये तो या तो NC0 NC2 NC4 बनेगा या NC1 NC3 NC5 बनेगा। बोलो, तो 2 टाइम्स। तो इस साइड तो तुमको हमेशा क्या देगा, इवन इंटीजर। इज दैट ओके? इस साइड क्या मिलेगा, इवन इंटीजर। अब हमारा बना तो ये एक इंटीजर, तो f माइनस एफ डैश को इंटीजर होना पड़ेगा। अब जरा देखो, f तुम्हारा कहां से कहां तक लाई कर रहा था, f डैश कहां से कहां तक लाई कर रहा था, तो f माइनस एफ डैश कर रहे हैं। तो इसी में अगर मैं माइनस एफ डैश कहूं तो इनइक्वालिटी तुरंत ये कर देगी, -1 से 0 के बीच में। बोलो, अब हम इस वाली इनइक्वालिटी को इस वाली इनइक्वालिटी के साथ ऐड कर दे रहे हैं, तो f माइनस एफ डैश कहां से कहां तक जाएगा, -1 से 1। बोलो, लेकिन अब इसको होना क्या चाहिए, इंटीजर। तो ये तभी पॉसिबल है जब f माइनस एफ डैश क्या हो, 0 हो। इज दैट ओके? तो जब ये 0 हो जाएगा तो i क्या हो जाएगा, इवन इंटीजर। तो i तुम्हारा ऑड इंटीजर होगा कि इवन इंटीजर होगा, ये डिपेंड करेगा कि तुम ऐड कर रहे हो कि सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। इज दैट क्लियर? नहीं समझ में आया? इज दैट क्लियर? है ना। तो बस इस चीज को याद रखना। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो आप आराम से इसको कर लेंगे, है ना। और हमेशा कि अब मान लो ये आ गया तो i प्लस एफ
अब इसमें क्या हो जाएगा, इनटू एफ डैश। जब ये वाला केस होगा, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो इनटू एफ डैश, और एफ डैश है क्या, अरे यार एफ डैश एफ है, एफ डैश तो तुमने इन्वॉल्व किया है ना, तो एफ डैश इज एफ, तो दिस इज आई प्लस एफ इंटू एफ इज इक्वल टू समथिंग तुमको प्रूव करना होगा। अब जो ये समथिंग मैं कह रहा हूं कि समथिंग प्रूव करना होगा, ये भी एक्चुअल में होगा क्या, अगर तुमको दिया गया है अंडर रूट ए प्लस बी की पावर एन, दिस इज आई प्लस एफ, इज दैट ओके, और तुमने करा कि अंडर रूट ए माइनस बी की पावर एन, दिस इज एफ डैश, तो जो समथिंग मैं कह रहा हूं ना वो a माइनस बी स्क्वायर की पावर n हमेशा रहा करेगा। तो ये क्या रहेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, a माइनस बी स्क्वायर की पावर n, ये प्रूफ करने को हमेशा रहा करेगा, चाहे वो प्लस में करो चाहे माइनस में करो। मेरी बात समझ में आ रही है ना, ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो दिस कंप्लीट्स योर एप्लीकेशन ऑफ द बायनोमियल थ्योरम, है ना, जिसमें तुमको रिमाइंडर्स, डिजिट्स एंड दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन यू कैन इजिली सॉल्व। ओके, तो अब इसमें बचा मल्टीनोमियल एंड बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, ये हम लोग नेक्स्ट टर्म पे खत्म करेंगे। ओके देन।